Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. पटना में डोमिसाइल नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है और बताया जा रहा है कि 90% डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। ये प्रदर्शन चल रहा है पटना में और सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं छात्र, जिन्हें रोका गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को रोका गया है। डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर के ये प्रोटेस्ट पटना में हो रहा है। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने। छात्र काफी संख्या में सीएम हाउस की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस की ओर से रोका गया। देखिए उनके हाथों में बैनर पोस्टर है और अपनी मांगों को लेकर के डोमिसाइल नीति के खिलाफ ये प्रोटेस्ट उनका हो रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और सीएम हाउस के बाहर ही सभी छात्रों को रोका गया। एक बार इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तो देखिए हाथों में बैनर पोस्टर भी है और हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रुपेश, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? हम देख रहे हैं कि डोमिसाइल नीति के खिलाफ छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा था। सीएम हाउस की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें रोका गया है। जी देखिए, छात्र इकट्ठा हुए थे। डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करने की मांग को लेकर जेपी गोलंबर पर पहले प्रदर्शन कर रहे थे, फिर वहां से छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें रोक दिया गया है। इनका कहना है कि जब कई राज्यों में, देश के कई राज्यों में और पड़ोसी झारखंड में भी डोमिसाइल नीति लागू है, लिहाजा बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए और 90% डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पड़ोस के राज्यों के छात्र जब भी यहाँ परीक्षाएं होती हैं, बड़े पैमाने पर जब भी यहाँ पर रिक्तियां निकलती हैं, तो पड़ोसी राज्यों के छात्र भी यहाँ पर परीक्षा देते हैं और बड़ी संख्या में नियुक्तियों में सफल भी होते हैं और ये बिहारी छात्रों की हकमारी है, ये कहना है। लिहाजा ये हकमारी बंद करने के लिए बिहार में 90% डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि चुनाव के पहले इस नीति को लागू करने को लेकर के प्रदर्शन करना, कई राजनीतिक दलों ने भी इसके पहले यह मांग उठाई है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह मांग की थी कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। जब शिक्षक भर्ती को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे थे, तब भी तेजस्वी यादव ने इस नीति का समर्थन किया था। झारखंड में पिछले चुनाव के पहले डोमिसाइल नीति जोर शोर से यहाँ पर बड़े आंदोलन के रूप में वहाँ पर चर्चित रहा। वहाँ पर हिंसात्मक आंदोलन हुआ, उसके बाद से वहाँ डोमिसाइल नीति लागू की गई और उसके बाद से अब बिहार में भी ये डोमिसाइल नीति, और खास करके इसकी जो टाइमिंग है, चुनाव के ठीक पहले अगर डोमिसाइल नीति बिल्कुल, यानी कि रुपेश, जो पड़ोसी राज्य है झारखंड की तरह कुछ और राज्यों में जो डोमिसाइल नीति लागू है, यानी कि जो मूल निवासी हैं, जो स्थायी निवासी हैं, इसको लेकर मांग की जा रही 90% डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग की जा रही है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छात्रों के प्रोटेस्ट की, और जो छात्र यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका बोलना क्या है, कहना क्या है, आप देखिए। हम लोग का एक ही मांग है कि डोमिसाइल नीति 100% लागू करे बिहार में, नहीं तो आने वाला आगामी चुनाव में सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। बस यही मांग है, उसको पूरा कर दे सरकार, नहीं तो हम लोग रुकने वाले नहीं है इस बार। देख, हम लोग जेपी गोलंबर जा रहे थे, अब अपना मांग को हम लोग उठाने के लिए, सुचारू रूप से रखने के लिए जा रहे थे और उस मांग को हम लोग लेकर रहेंगे, पूरी करके रहेंगे उसको। एक मिनट, हम लोग का सबसे पहला मांग है डोमिसाइल, क्योंकि इंडिया में हर स्टेट में तकरीबन इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में डोमिसाइल लागू है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको 5 साल का डोमिसाइल लागू है, 5 साल का रेसिडेंस है तो मिलेगा। हरियाणा में 10% 90% है, उत्तराखंड में है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं? हर जगह का इंडिया का संविधान एक ही है ना, किस संविधान के तहत वो लोग देते हैं और ये दे नहीं पा रहे हैं। 20 साल से बिहार गवर्नमेंट भीख मांग रही है सेंट्रल का, हमको स्टेट गवर्नमेंट का वो दर्जा दे दो, स्पेशल स्टेट का। और जब हम लोग की बात आती है, हम लोग भी उसी अंदर आते हैं ना, तो क्यों नहीं दे रही है? हम लोग का जब स्टेटस सही करने की बात आ रही है तो सरकार अदर स्टेट वाले को बुला के दे रही है। 20 साल से नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं कि हमको स्पेशल स्टेट का दर्जा दो, लेकिन नहीं मिल रहा। जब नौकरी की बात आ रही है तो अदर स्टेट को, तो फिर स्टेट का युवा सुधरेगा कैसे? उसका आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगा? हम लोग अपने घर वाले को कैसे देखेंगे जब सरकार का यही रवैया है, हर जगह लागू है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, 36वां पोजीशन आता है दोनों को मिला के, नॉन स्टेट मिला के और स्टेट को मिला के, फिर भी यहाँ के देने को तैयार नहीं है। अपने यहाँ के लोगों के लिए कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। जब इलेक्शन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खोल देते हैं, अब तो स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शन है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.